as one. Killer. This is us. मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। आत्मारामं गुणागारं वल्लभं लोकवल्लभम् समुद्रं मोददातारम् इंद्रधिन्नं नमाम्यहम्। नित्यानन्दं नमाम्यहम्। परम तारक परम परमात्मा के चरणों में अनंत अनंत वंदन। परम श्रद्धेय गुरुचरण, धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागी भव्य आत्मा, कहा जाता है इस मन को कितना भी दो, इस मन को कितना भी दो, फिर भी ये मन कभी भरता नहीं। संसार में 3 खड्डे ऐसे हैं जो आज तक नहीं भरे जा सके। जिस तरह से समुद्र होता है और समुद्र में अनेक नदियां सभी दिशाओं से विदिशाओं से आकर के अथाह जल राशि लेकर के आती हैं और समुद्र में गिरती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र जैसा है वैसा का वैसा रहता है। जिस तरह से शमशान में प्रतिदिन कितने ही मुर्दे आते हैं, कितनों के संस्कार होते हैं, लेकिन उस शमशान भूमि में जितने भी मुर्दे आए, जितने भी संस्कार आए, फिर भी शमशान खाली का खाली। जिस तरह से इस पेट में कितना भोजन दिया, कितना किलो खा चुके आज तक, थोड़ा हिसाब लगाओ। जन्म से लेके अभी तक कितने टन माल, कितना दूध, कितनी चाय, कितनी रोटी, कितना फ्रूट, कितना मेवा, कितने काजू बादाम पिस्ते, खीर पूड़ी, इस पेट में कितना भोजन डाला, कितना भोजन डाला, कितना पिया, कितना खाया, और इतना खाने पीने के बाद में भी ये पेट फिर खाली का खाली। फिर इच्छा पैदा होती है, फिर तृष्णा पैदा होती है, फिर चाहिए। अभी कल ही तो मिठाई खाई थी, आज फिर देखा तो मुंह में पानी आ गया। तो ये पेट का खड्डा भी आज तक किसी का भरा नहीं है। उसी तरह से ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि ये जो हमारा मन है, ये मन भी आज तक कभी भरा नहीं। इस मन को जितना दिया
उतना कम पड़ा। ये दिल मांगे मोर, और चाहिए और चाहिए, जितना मिला उसमें संतोष नहीं, जो है उसमें सुख नहीं, और चाहिए और चाहिए। ये मन हमारा अगर सारी सृष्टि का, संसार का, अगर इसको साम्राज्य भी मिल जाए, सारे पृथ्वी तल का इसको साम्राज्य भी मिल जाए, तो क्या ये मन भर जाएगा? नहीं। फिर ये कहां भागेगा? फिर ये देवलोक की ओर भागेगा। भैया अब ऊपर भी जीतो, अब स्वर्ग लोक पर भी मेरा अधिकार हो, मृत्यु लोक में भी मेरा अधिकार हो, पाताल लोक में भी मेरा अधिकार हो। मन की तृष्णा कभी शांत नहीं होती। हमारी इच्छाएं अनंत हैं। भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया, हमारी इच्छाएं कैसी हैं? इच्छा आकाश समा, इच्छा आकाश समा। हमारी जो इच्छाएं हैं वो आकाश के जैसी अनंत हैं। आकाश का ना कोई और दिखाई देता है, ना छोर दिखाई देता है। आकाश अनंत है और हमारी इच्छाएं भी अनंत हैं। और जब तक इच्छाएं जीवित हैं तब तक संसार जीवित है। इन्हीं इच्छाओं के कारण ही बार बार हमें शरीर धारण करना पड़ रहा है, बार बार जन्म मरण की परंपरा में आना पड़ रहा है। जब तक इच्छाएं रहेंगी तब तक संसार रहेगा, तब तक जन्म मरण रहेगा। इसलिए इन इच्छाओं को जीतना वही महातप है। हम बाह्य तप तो बहुत कर लेते हैं, उपवास भी हो जाता है, आइम्बिल भी हो जाता है, एकाशने भी हो जाते हैं, मासक शमन भी हो जाते हैं, 41-51 उपवास भी हो जाते हैं। अभी तो 4-4 महीने के तप भी होने लगे, 6-6 महीने के तप करने वाले भी भाग्यशाली, कठोर से कठोर तप कर लेते हैं। लेकिन इतना तप करने के बाद में भी क्या हम अपनी इच्छाओं को जीत पाते हैं? आज उपवास किया हो और कल हमारा पारना हो तो हमारे मन में क्या घूमता है? क्या घूमता है? काले पारनो है, फटाफट सुबह मंदिर जानो, फटाफट पूजा करनी ने। 7 बजे नवकारसी आते ही, सबसे पहले नवकारसी आते ही गर्मा गर्म मूंग का पानी, गरम गरम राब, केर, पापड़, चूरी, तरह तरह की चीजें जिसका हमने त्याग किया था, जो इच्छाओं को जीतने के लिए हमने तप किया था, जिस रसनेंद्रिय के ऊपर में कंट्रोल करने के लिए हमने तप किया था, उस तप में भी हमारा मन वापस उन्हीं चीजों में ही तो जा रहा है। यही तो सोचना है कि मेरा तप इस 5 इंद्रिय को जीतने के लिए मैंने तप किया है, और उसमें सबसे पहले मुझे अपनी रसना इंद्रिय के ऊपर में विजय पानी है। और यदि पारना 10 मिनट लेट हो जाए तो, अगर पारने में थोड़ा विलंब हो जाए तो, अगर पारने के अंदर में हमें जैसी चीजें हमने सोची थी वैसी चीजें हमको प्राप्त नहीं हुई, गर्म चीज ठंडी आ गई और ठंडी चीज जो चाहिए थे वो गर्म आ गई, तो पारने का मजा उसी समय चेहरे पे 12 बज जाते हैं। अच्छा, जो लंबी लंबी तपस्याएं होती हैं हमारी, उसमें उपवास वाला दिन तो अच्छे से हम पसार कर देते हैं, पूरा दिन निकल जाता है।
लेकिन अगले दिन ब्यास ना हो तो खटपट कितनी होती है। सुबह से ही शाम तक उसी खटपट में, रसोई में, सारा दिन सारी चर्या, हमारा पूरा जो ध्यान है वो ब्यासने वाले दिन पर टिका रहता है। उपवास वाला तो जैसे तैसे पार कर देते हैं। मुख्यता किसकी है, उपवास वाले दिन की या ब्यासने के दिन की? और हमने किसको मुख्य बना दिया? ब्यासने को मुख्य बना दिया। हमने ब्यासने की चिंता करी, हमने ब्यासने को मुख्य कर दिया, उपवास को भूल गए। तो हमारा मन अभी भी बाहर उन्हीं वस्तुओं में जाता है जिन वस्तुओं को हमें जीतना है। मन तो मांगेगा, अनादि का अभ्यास है, अनंत जन्मों में मांगा है, अनंत जन्मों से इस मन के मांगे अनुसार हम दे रहे हैं। इसलिए मन तो बदमाश हो गया। अब इस मन को एकदम खुली छूट है और मन जो मांगता है हम उसकी हर इच्छा पूरी करते हैं। इसलिए अब ये मन हमारे कंट्रोल से बाहर हो गया। अभी मन करेगा कि चलो घूमने चलें, हाथों हाथ टिकट निकालोगे और निकल जाओगे। मन करेगा कि अरे थोड़ा सा बाहर, आज घर का भोजन नहीं, आज बाहर खा के आते हैं, उसी समय आप रेस्टोरेंट पहुंच जाओगे। मन ने कहा आज गर्मी बहुत है, चलो एसी ऑन करके बैठे, फटाक से खटका किया, ठंडी हवा में बैठ गए। मन ने जो मांगा हम उसको देते जा रहे हैं। इसलिए मन हमारा हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया। और यदि मन को जीतना है, मन को साधना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मन जो मांगे उसको तुरंत मत दो। प्रारंभिक मन के ऊपर में नियंत्रण लाने का पहला यह सूत्र, मन जो मांगे उसको तुरंत मत दो। मन ने कहा कि आज तो मुझे ठंडा पीना है, आज तो मस्त, बस आज ऐसा कुछ पेय पदार्थ कुछ खाना है, पीना है, कोई बात नहीं भैया, तूने ये चाहिए ना, अब 10 मिनट बैठ जा। अब 10 मिनट तक तो तुझे नहीं मिलेगा। तुझे ठंडी हवा चाहिए, अब तो एसी 10 मिनट नहीं चलेगा। अब तो 10 मिनट तो ऐसे गर्मी में ही बैठना पड़ेगा। तुझे घूमने जाना है ना, आज तो नहीं, कल देखूंगा, आज तो नहीं जाने दूंगा तुझे। इससे क्या हो गया? आपने के मन ने मांगा और आपने उसके ऊपर कंट्रोल किया, आपने लगाम खींची, आपने अपने मन को जीतने का, साधने का प्रयास किया। तो फिर क्या होगा? जब आप अपने मन के ऊपर कंट्रोल देना शुरू करोगे, 1 बार, 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, तो उस मन को समझ में आ जाएगा कि पहले मैं मांगता था तो उस समय मुझे तुरंत मिल जाता था, अब मैं मांगता हूं तो मेरे ऊपर में कंट्रोल आ जाता है। तो मन धीरे 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 वो कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा। वो अपने आप मांगना बंद कर देगा, वो अंकुश में आ जाएगा। ये मन को जीतने का, साधने का प्रथम सूत्र है, मन जो मांगे उसको तुरंत मत दो। लेकिन अगर मन में आए कि चलो पूजा करने जाएं, ओ गुरुजी ने तो कहा था कि तुरंत मत दो, ना ना ना, अभी 10 मिनट बाद पूजा करने जाएंगे, लो, ऐसा अर्थ मत निकाल देना। मन कहे चलो यात्रा करने चले, ना 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 ना, अभी कल देखेंगे, आज तो नहीं जाना। कौन सा अर्थ कहां लगाना है? अगर मन धर्म के लिए, ध्यान के लिए, साधना के लिए, तप के लिए, जप के लिए, सेवा के लिए, परोपकार के लिए, आत्मकल्याण के लिए, भलाई के लिए, जीवदया के लिए, अगर हमारा मन सुकृतियों के लिए अगर कहीं मन में विचार आता है तो उसको कभी टालना नहीं। और मन नहीं भी माने तब भी उससे करवाना। अगर मन नहीं भी माने तब भी उससे वो कार्य अवश्य करवाना।
निश्चित करवाना कि नहीं, तुझे उठना पड़ेगा, तुझे समाइक लेनी पड़ेगी, तुझे सुबह का प्रतिक्रमण करना ही पड़ेगा, तुझे तलहटी जाना ही पड़ेगा, तुझे भगवान के दर्शन पूजन करने ही पड़ेंगे, तुझे दिन की इतनी माला गिननी ही पड़ेगी। कैसे नहीं गिनेगा? अगर बच्चे को सुधारना हो तो मां क्या उसको डांटती नहीं? अगर घर में कोई बिगड़ा व्यक्ति हो तो क्या उसको डांटते नहीं? अगर कोई बदमाश हो तो क्या उसको डांट मार करके ठीक नहीं करते? तो फिर इस मन को हम डांटते क्यों नहीं? इस मन को हमने इतना क्यों खुला छोड़ रखा है? साधक को, क्योंकि हम सभी साधना मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए गुरु चरणों में आए हैं। यह साधना भूमि है, यह सिद्ध भूमि है। अनंत सिद्धों ने यहां से परम पद को प्राप्त किया है, सिद्ध स्वरूप को प्राप्त किया है। यहां आकर के उन्होंने अपने मन को, तन को स्थिर किया है। विषय वासना और विकारों से अपने मन को हटा करके उन्होंने अपने मन को आत्मा में जोड़ा है, स्वयं में स्थिर किया है। तब जाकर के ये सिद्ध क्षेत्र में वो आत्माएं मोक्ष में गई हैं। और चौमासा पूरा होते ही इस सिद्ध क्षेत्र से हम कहां जाएंगे? हम कहां जाएंगे? जिस जिस एड्रेस से आए हैं। और क्या, हमारी दौड़ कहां तक? घर से यहां तक और यहां से घर तक, वापस घर ही लौटना है। कारण कि खूंटा तो वहां बंधा ही पड़ा है ना। आप नाव तो चला ही रहे हो, तपस्या के चप्पू भी शुरू हो गए, माला के चप्पू, जप के चप्पू, यात्रा के, भक्ति के सभी चप्पू आप चलाने शुरू कर दिए। और 50 दिन के बाद में आप अपनी नाव को देखना कहां पहुंची। गुरुदेव ने पहले ही दिन आपको दृष्टांत दिया, तो आपने डोरी तो अभी तक नहीं खोली। डोरी तो अभी भी घर के खूंटे से बंधी हुई है। अभी तक भी हमारी डोरी, मन हमारा जो है वो संसार के खूंटे से बंधा हुआ है। और जब तक हमारा मन संसार के खूंटे से बंधा रहेगा, तब तक अब एक जन्म तो क्या, अनेक जन्म तो क्या, अनंत जन्मों तक भी आप साधना करो, तपस्या करो, आपकी किश्ती, आपकी नाव 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती। जब तक मन को आप उस संसार के खूंटे से नहीं खोलोगे, उस आसक्ति से मुक्त नहीं करोगे। गई आसक्ति, आई विरक्ति और मिली मुक्ति, इतना ही तो काम करना, और कितना काम करना है? आसक्ति को दूर करना है, विरक्ति को स्वीकार करना है और मुक्ति को प्राप्त करना है। बस ये 3 ही तो काम करने हैं। लेकिन पहला प्रहार किस पे? आसक्ति पे। जो हमारा मन बार 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 संसार के पदार्थों में, संसार के आकर्षणों में, संसार की चकाचौंध में, रूप रंग में, विषय वासनाओं विकारों में बार बार जो हमारा मन उस कचरे में जाता है, वहां से अपने मन को वापस खींच के लाना है और उसके बाद साधना का प्रारंभ करना है। तब तो कुछ हमारी यात्रा आगे बढ़ेगी। वरना जहां बैठे थे वहां के वहां बैठे, चौमासा पूरा हो जाएगा, पर्यूषण भी आ जाएंगे, संवत्सरी भी आ जाएगी, उसके बाद में पंचमी का पारणा भी हो जाएगा। पंचमी को आपके बैग भी, लगेज भी बन जाएंगे, सामान भी पैक हो जाएगा। उसके बाद में परिवार वाले भी लेने आ जाएंगे। और फिर यहां से अच्छा तो हम चलते हैं, अच्छा तो हम चलते हैं। गुरुदेव
बहुत आनंद आया, आपके सानिध्य में रहे, आपके प्रवचन सुने, बहुत बढ़िया सब था। हर तरह से गुरुदेव हमको खूब 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 ये चुमासा याद रहेगा। लेकिन गुरुदेव बेटा आ गया है, बहू आ गई है, अब घर लौटना है, फिर आशीर्वाद देना जल्दी से जल्दी, फिर हमें ये मौका मिले। ओके गुरुदेव, मंगलिक सुनाओ। ओके चलो, फिर हम अपनी दुनिया में। लेकिन यहां से हम अनासक्ति का भाव सीख करके जाएं। संसार में जीते हुए भी हम मन से संसार से विरक्त अनासक्त रह करके हम अपनी संयम की यात्रा, तप की यात्रा आगे बढ़ाएं, तभी तो ये हमारी सारी तप साधना सफल होगी। वरना कितने मासक शमन कर लें, कितने पासक शमन कर लें, कितनी अठाइयाँ कर लें, अगर हमारे मन से आसक्ति का भाव दूर नहीं हुआ, विरक्ति का भाव जागृत नहीं हुआ, तो हम जहाँ थे वेत्तारं कर्म बुभरितां ज्ञातारं विषतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। जय वीराय जगद्गुरु औ ममं त्वपभावो भैवं भवनिभ्यो मग्गानुसारिया इष्टफल सिद्धि लोकवर्धिष्चाओ गुरुजन पुआ प्रत्यकरणम च सुह गुरुयोगो तवैन सेवना आभव मखंडा। सूत्र पर इस अपन चर्चा चालू कर रहे हैं। इस सूत्र का नाम क्या है? शास्त्रीय पद्धति से इस सूत्र, आगमी पद्धति, इस सूत्र का नाम क्या है? प्रणिधान। परिधान का मतलब क्या है? और यह सूत्र चैत्य बंधन के अंत में क्यों बोला जाता है? चैत्य बंधन के प्रारंभ में क्यों नहीं? आपको आश्चर्य होगा, इस ललित विस्तरा में आचार्य श्री हरिभद्र जी ने जो अपनी टीका की है, शक्र स्तंभ भी है, नमोत्थनम भी है, और ये परिधान सूत्र भी है, जय विराय भी है, सिद्धानम बुद्धानम भी है, पुखर वर्दी वड्डे भी है, अनर्थ भी है। पर से ज़्यादा, सबसे ज़्यादा किस पर भार दिया इन्होंने पता है? किस सूत्र पर भार दिया? और यदि खाली हम जय विराग की टीका उठा के देखें तो उन्हें जय विराग की टीका तो बहुत जल्दी पूरी कर दी है, और जो जय विराग पर लिखा है उससे 100 गुना ज़्यादा परिधान शब्द को लेकर लिखा है। क्या बात है! शक्र स्तंभ का भी इतना विवेचन नहीं है, नमोत्थनम का भी इतना विवेचन नहीं है, इतना भार नहीं है, पुखर वर्दी वड्डे सिद्धानम बुद्धानम का भी भार नहीं है, और जय विराई उसका भी भार नहीं है। जो मात्र ने परिधान किया है उसको लेकर के लिखा है। लिखा है चैत्य बंधन की सफलता का आधार क्या? हम गए मंदिर जी में, 3 लोक के नाथ गए, पुरुषोत्तम के पास गए, द्रव्य पूजा की, भाव पूजा चालू की, अष्टप्रकारी पूजा की, अभिषेक किया, पुष्प पूजा की, धूप पूजा की, चंदन पूजा की, अक्षत पूजा की, चढ़ावे लेकर भी किए, भाव पूजा भी की। सबसे सही पूजा किसकी हुई? कैसे नापोगे? चैत्य बंधन की सफलता का आधार क्या है? उसका मापदंड क्या है? परिधान उसका मापदंड है, समझो। भले आपने पूजा में घंटे 2 लगाए के 4 लगाए के आधा घंटा लगाए के 10 मिनट में की, परिधान क्या किया? स्तवन कैसा बोला, क्या नहीं राग से बोला, क्या बिना राग से बोला? स्तवन सुन के लोग वाह वाह कर उठे के नहीं उठे?
पुष्प एक चढ़ाया कि पुष्प की माला चढ़ाई, परिधान क्या हुआ? सफलता का आधार, सफलता का मापदंड परिधान है। और परिधान यदि शुभ नहीं है तो चैत्य बंधन पुण्यानुबंधी पुण्य का कारण नहीं बन सकता। मुख्य चीज परिधान की है। परिधान क्या है? सामान्य रूप से पहले परिधान का अर्थ क्या है? सामान्य रूप से, अरे इन्होंने एक ही शब्द को इतने खोला, इतना खोला है। याद रखो, भाव धर्म का प्रारंभ परिधान से होता है। भाव धर्म पहले परिधान, फिर प्रवृत्ति, फिर विघ्न जय, फिर सिद्धि और फिर विनियोग। यह क्रम है भाव धर्म का, द्रव्य धर्म नहीं, भाव धर्म। परिधान की शुद्धि के बिना भाव धर्म का प्रारंभ नहीं। क्या बात है? अंत में इन्होंने का परिधान क्या है? हम भाव धर्म की बात नहीं करते कि भाव पूजा, भाव की बात करते हैं। भाव धर्म की शुद्धि कहां से होती है? परिधान के बिना भाव धर्म का प्रारंभ नहीं, भाव धर्म की शुद्धि नहीं। एक दूसरी बात कह दूं आपको, संसार का परिभ्रमण और मुक्ति की प्राप्ति दोनों परिधान से होती हैं। संसार का परिभ्रमण की परिधान के कारण चालू है, वो अशुभ परिधान है। परिधान के बिना संसार भी नहीं, समझना। संसार भी हमारा जो चल रहा है प्रवृत्ति के कारण नहीं। प्रवृत्ति व्यवहार संसारण है और परिधान निश्चय संसार का कारण है। परिधान के कारण प्रवृत्ति है, निश्चय संसार के कारण व्यवहार संसार है। व्यवहार के कारण निश्चय संसार नहीं, और निश्चय संसार का कारण अशुभ अशुद्ध परिधान है। मुक्ति का कारण भी परिधान ही है। संसार का कारण भी यही है तो मुक्ति का कारण भी यही है, मोक्ष का कारण भी यही है। कारण है कि है। क्या कारण है? क्या कारण है? परिधान। बस चैत्य बंधन, हमको अपना परिधान बदलना, आशय शुद्धि करनी है। परिधान बदलना यानी आशय शुद्धि के लिए परिधान करना है। चैत्य बंधन किया, परिधान अशुद्धि रहा तो चैत्य बंधन तुच्छ हीन फल देता है। सब ये, अरे यार तुम पढ़ो ना तो एक एक श्लोक मतलब कितनी बातें पर, इतने पेज मात्र परिधान के लिए लिखे गए हैं। और आज तक हमारा भ्रमण परिधान के कारण संसार में हो रहा है। और जब तक परिधान नहीं बदलेगा तो कोई भी अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होगा, मुक्ति का कारण नहीं बन सकता। देवलोक के सुखों का कारण बन सकता है, मुक्ति का कारण। परिधान की शुद्धि के बिना कोई भी अनुष्ठान हमारे लिए मुक्ति का कारण। इसीलिए इन्होंने अंत में परिधान सूत्र का नाम ही परिधान सूत्र। ये 8 बातें इसका परिधान करने का है। क्या बात है परिधान की? परिधान के बहुत से अर्थ हैं। मैं आपसे पूछूं, आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या है? और लक्ष्य जो 24 घंटे याद रहता है, ये नहीं अभी चला गया, अभी चले अभी चला गया। लक्ष्य क्या है जीवन का? और जिसको जीवन का लक्ष्य ही नहीं पता तो जिएगा क्या? कहीं भी जाना हो, किसी भी गाड़ी में बैठना हो, ऐसे नहीं बैठ जाते। पहले कहाँ जाना है टिकट लेते हो फिर बैठती हो। पूछते हो गाड़ी कहाँ जाएगी भाई, बिना पूछे गाड़ी में सवार हो जाते हो क्या? तो लक्ष्य क्या है? कहीं जाना है तो अभी लक्ष्य के बिना गाड़ी कहाँ? जीवन का लक्ष्य क्या है?
तुम्हारी भाषा में कहो तो परिधान जीवन का एक लक्ष्य है, तुम्हारी भाषा है, शास्त्रीय भाषा नहीं है। जीवन अभी तक जीवन का लक्ष्य ही नहीं है, तो फिर तो किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, किसी भी गाड़ी में बैठ जाओ, हर क्रिया कर रहे हो, चाहते क्या हो? सामायिक करो के प्रतिबंध करो, पूजा करो के पाठ करो के तीर्थ यात्रा करो के नवानु करो के तप करो के जप करो के महाव्रतों का पालन करो के अनुव्रतों का पालन करो। लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य क्या है? और हमारे यहाँ ज्ञानियों ने कहा है, और जिसके जीवन का लक्ष्य नहीं उसका त्रिंच और मनुष्य में अंतर ही क्या है? जिसके जीवन का लक्ष्य ही नहीं, उस मनुष्य के जीवन और तिरंज के जीवन में अंतर भेद ही क्या है? उसका भी लक्ष्य विहीन जीवन और लक्ष्य विहीन जीवन, तो फर्क क्या हुआ? अभी तक जीवन का लक्ष्य नक्की नहीं कर सके। परिधान चैत्य बंधन के बाद एक लक्ष्य नक्की करता है। ध्येय क्या है? ध्येय के प्रति निष्ठा, ध्येय के प्रति समर्पण, वो परिधान है भाई। सबसे महंगी चीज है परिधान। और परिधान यदि शुद्ध नहीं हुआ, किसी भी कोई भी अनुष्ठान की सफलता का अधिकार परिधान 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 ही है। विद्यार्थी 2 घंटे पढ़ा के 4 घंटे पढ़ा, कोचिंग क्लास की के नहीं की, कौन सी किताब से पढ़ा के कौन से कोचिंग सेंटर में गया, कौन से कॉलेज में गया, ये महत्व है कि वो कितने नंबर से पास हुआ, इसका महत्व है। नंबर कितने आए, किस चीज का महत्व है? विद्यार्थी के जीवन में किस चीज का महत्व है? हाँ, कोचिंग कोई भी हो, किताब कोई भी हो, कितने घंटे पढ़े, ज्यादा पढ़े कि कम पढ़े हो, जब रिजल्ट आया, परिणाम देखा, उससे विद्यार्थी की सफलता या असफलता निर्धारित की गई। यही बात है ना कि दूसरी बात है? आपके व्यापार की सफलता का मापदंड क्या है? क्या है? हैं? भैया भाई थोड़ा मुझे कम सुनाई देता है। हैं? हाँ, प्रॉफिट, टर्नओवर व्यापार की सफलता का दंड है क्या? टर्नओवर कितना किया ये महत्व के, प्रॉफिट कितना हुआ ये। टर्नओवर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, प्रॉफिट ही नहीं बढ़ता। लाभ कितना हुआ, कमाए कितना, उसका है ना। तो चैत्य बंधन तो किया, अनुष्ठान को किया, तप और जप को किया, पर परिधान क्या किया ये बोलो भाई। मुख्य बात परिधान की है। परिधान क्या है? और परिधान ऐसी चीज है, समझना, कर्म बंधन और कर्म मुक्ति में सबसे बड़ा कारण है तो परिधान का है, क्रिया का नहीं है। क्रिया का इतना महत्व कारण नहीं है जितना परिधान का महत्व है। कर्मों की दिशा बदल देता है, कर्मों का रस बदल देता है, कर्मों की प्रकृति बदल देता है। परिधान ऐसा है भाई। पहले परिधान की बात है, क्या है मूल्य परिधान का? तुम्हें इस जगत में करने योग्य क्या लगता है? तुम्हें इस जगत में प्राप्त करने योग्य क्या लगता है? तुम्हें इस जगत में आदर प्रशंसा करने योग्य क्या लगता है? और जो जो लगता हो उस इस वस्तु का के प्रति जो मानसिक संकल्प है वह उस वस्तु का परिधान हुआ। समझना, इस जगत में तुमको संसार में करने योग्य क्या लगता है, प्राप्त करने योग्य क्या लगता है, प्रशंसा करने योग्य क्या लगता है, आदर करने योग्य क्या लगता है, दिल क्या चाहता है, मन क्या चाहता है, बुद्धि क्या चाहती है, उस वस्तु पर जो मानसिक उस वस्तु को हासिल करने के लिए जो आपका मानसिक
प्रयत्न है वो उस वस्तु का परिधान हुआ, समझो। आज तक हमारा परिधान अशुभ है, इंद्रियों के विषयों में रस है, पांचों इंद्रियों के विषय में सुख है, यह परिधान है कि नहीं? अनादिकाल का, और यह परिधान इतना अस्थि मज्जा तक रूढ़ हो गया है कि याद न करो तो भी परिधान है। Together as one. Killer. This is us.